ये संसार नश्वर है, सुख और दुख क्षणिक है। जो चीज आज हमारी है कल किसी और की होगी, तब असली शांति कहां मिलेगी? भर्तृहरि के वैराग्य शतक में जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं, जो हमें मोह माया से ऊपर उठने और सच्चे आनंद को पाने की सीख देते हैं। यह ऑडियो बुक हमें सिखाती है कि सांसारिक सुख और संपत्ति क्षणिक है और असली शांति का अनुभव केवल आत्मज्ञान और वैराग्य में ही संभव है। इसमें भर्तृहरि ने सरल लेकिन गहरे शब्दों में समझाया है कि कैसे इच्छाओं का त्याग कर व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। पूरी ऑडियो बुक सुने और जाने, क्या वैराग्य ही सच्चा सुख है? जिनकी जटाओं में छंचल और उज्ज्वल चंद्रकला शोभित है और जिन्होंने कामदेव रूपी पतंगे को लीलापूर्वक ही भस्म कर दिया, ऐसे कल्याण करने वालों में अग्रगण्य तथा भक्तों के अंतःकरण के मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले तथा ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान शंकर योगियों के हृदय में निवास करते हैं। विद्वान अपनी विद्या के मात्सर्य से ग्रस्त हैं, ऐश्वर्यशाली पुरुष गर्व से दूषित हैं और अन्य व्यक्ति अज्ञान में डूबे हुए हैं। अतएव ज्ञानियों की श्रेष्ठ उक्तियां उनके मन में ही रही आने से समझ में नहीं आती। संसार में जो चरित्र दिखाई देते हैं वे कल्याणकारी नहीं हैं। पुण्य कर्मों का फल जो स्वर्गादि है वे भी मुझे भयरूप प्रतीत होते हैं। महान पुण्यों के द्वारा चिरकाल से संचित विषय भी अंत में विषयजनों के लिए दुख रूप ही सिद्ध होते हैं। हे तृष्णे, अब तो मेरा पीछा छोड़। देख, तेरे जाल में पड़कर मैंने धन की खोज में पृथ्वी खोद डाली, रसायन सिद्ध की इच्छा से पर्वत की बहुत सी धातुएं भस्म कर डाली, रत्नों की कामना से नदियों के पति समुद्र को भी पार किया और मंत्रों की सिद्धि के उद्देश्य से मन लगाकर अनेक रात्रियां श्मशान में बिताई, तो भी एक काणी कौड़ी हाथ न लग सकी। मैंने अब तक बहुत से देशों और विषम दुर्गों में भ्रमण किया, तो भी कुछ फल न मिला। अपनी जाति और कुल के अभिमान को छोड़कर जो दूसरों की सेवा की वह भी व्यर्थ ही गई। अपने मान की चितवा न करते हुए पराये घर में काक के समान भोजन किया, तो भी हे पाप कर्म में निरत दुर्मति रूप तृष्णे, तू संतुष्ट नहीं हो सकी। दुष्टों की आराधना करते हुए मैंने उनकी कटु उक्तियों को सहन किया। अश्रुओं को भीतर ही रोककर मैंने शून्य मन से हंसी का भाव रखा और मन को मार उनके समक्ष हाथ जोड़ खड़ा रहा। तो फिर अब तू मुझे और क्या क्या नाच नचाने की इच्छा करती है? सूर्य के उदय अस्त से आयु नित्य प्रति क्षीण हो रही है। जगत व्यापार में प्रवृत्त अधिक कार्यभार के कारण जाता हुआ समय प्रतीत नहीं होता तथा जन्म, वृद्धावस्था और मरण का त्रास भी भयभीत नहीं करता। इस प्रकार यह जगत मोहमयी प्रमाद मदिरा के पान द्वारा उन्मत्त हो रहा है। भोजन के लिए रोते हुए दीन मुख वाले शिशुओं द्वारा बंछे खसोटे गए वस्त्रों वाली दुखिया गृहिणी न देखी जाती, तो ऐसा धीर पुरुष कौन है जो अपनी उदरपूर्ति के लिए याचना के व्यर्थ होने की आशंका से रुद्धे कंठ से मुझे कुछ दो ऐसा कहने के लिए तैयार हो सके? भोग की इच्छा निवृत्त हो गई, पुरुषत्व का अभिमान विगलित हो चुका। समान आयु वाले लोग स्वर्ग में चले गए, स्वयं भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगे और दृष्टि क्षीण हो गई। तब भी मरण की बात सुनकर भयभीत होना आश्चर्य की ही बात है। विधाता ने हिंसा रहित एवं स्वयं प्राप्त वायु का भोजन सर्पों के लिए कल्पित किया, पशुओं के लिए तृणों के अंकुरों का भोजन और भूमि पर शयन निश्चित किया, परंतु संसार सागर को पार करने में समर्थ पुरुषों की ऐसी वृत्ति निश्चित को, जिसकी खोज में संपूर्ण गुणों के समाप्त होने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। मैंने संसार बंधन के छेदनार्थ परमेश्वर के चरणों का विधिवत ध्यान नहीं किया, न स्वर्ग द्वार के कपाट खोलने के लिए धर्मरूपी कुजी को ही प्राप्त किया और न नारी के पीना पयोधरों और सधन जघनों का आलिंगन ही किया। इस प्रकार मैं माता के यौवन रूपी वन के छेदनार्थ कुठार रूप में ही उत्पन्न हुआ हूं। हमने विषयों को नहीं भोगा, वरन विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या नहीं की, वरन तपस्या ने ही हमें तप्त कर दिया। हमसे काल व्यतीत न हुआ, वरन हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण न हुई, वरन हम ही जीर्ण हो गए। हमने सहन तो किया, परंतु क्षमा से गृहोचित सुखों को त्याग तो दिया, परंतु असंतोष से शीत, उष्ण और वायु के दुस्सह कष्ट भी सहे, परंतु तप का कष्ट सहन नहीं किया। और जो ध्यान किया वह भी धन का, शंभु के चरणों का नहीं। इस प्रकार मैंने मुनियों द्वारा किए जाने वाले कर्म तो किए, परंतु उनका फल मुनियों के कर्म जैसा नहीं मिला। भुड़ियों से मुख भर गया, सिर के केश श्वेत हो गए, शरीर शिथिलता को प्राप्त हो गया,
तो भी तृष्णा घटने की अपेक्षा तरुण ही होती जा रही है। आकाश खंड रूपी जिस वस्त्र को ओढ़कर चंद्रमा रात्रि में और सूर्य दिन में अपने शरीर को ढकता है, जब इन्हीं प्रकाशमानों की ऐसी दुर्गति है, तब हमारे दीन होने में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। चिरकाल तक भोगे हुए विषय भी जब किसी दिन अवश्य छोड़ने होते हैं, तब यही उचित है कि उन्हें स्वयं ही त्याग दें, क्योंकि विषयों द्वारा छोड़ जाने पर अधिक संताप होता है, जबकि स्वेच्छा से छोड़ देने पर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। विवेक की उत्पत्ति से शांति का उदय होने पर तृष्णा शांत हो सकती है, जबकि उसे अपने साथ लगाए रहने से बढ़ती ही जाती है। वृद्धावस्था में होने वाले विषयासक्ति को इंद्र भी नहीं रोक पाता, वरन वह स्वयं भी तृष्णा का पात्र हो जाता है। भिक्षा का रूखा सूखा एक बार भोजन, पृथ्वी पर शयन, अपना शरीर मात्र ही परिवार और सैकड़ों टुकड़ों के जोड़ से बनी हुई गुदड़ी मात्र वस्त्र। हा, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी विषयों का परित्याग नहीं करता। मांस की ग्रंथि रूपी स्तनों को स्वर्ण कलश की, खखार और थूक के पात्र मुख को, चंद्रमा की ओर स्रवते हुए सूत्र से भीगी हुई जंघाओं को हाथी की सूंड की उपमा देकर कवियों ने स्त्रियों के निंदनीय रूप का कैसा बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है। अग्नि के महात्म्य से अनभिज्ञ पतंग दीपक की लौ में स्वयं को भस्म कर डालता, और मछली भी फंदे को न जानकर वंशी में लगे मांस को खाने के लिए लपकती है। इस प्रकार हम अपनी कामनाओं को विपत्ति का जटिल जाल को जंजाल युक्त जानते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। अहो, मोह की महिमा कैसो गहन है। जब हमें आहार के लिए फल, पान के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए भूमि, पहिनने के लिए वृक्षों की छाल यथेष्ट है, तब हम धनरूरी मधु के पान से भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों द्वारा किए जाने वाले तिरस्कार को क्यों सहन करें। कोई ऐसे विपुल हृदय और धन्य पुरुष हुए जिन्होंने इस लोक को बनाया। कोई ऐसे दानी हुए जिन्होंने इस संसार को तुच्छ मानकर तृण के समान दान कर दिया। कोई ऐसे धीर पुरुष हैं जो 14 भुवनों का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कतिपय ग्रामों के प्राप्त होने पर ही गर्व रूपी ज्वर चढ़ आता है। यदि तुम्हें राजा होने का गर्व है, ता हमें न गुरु सेवा से उपलब्ध ज्ञान का कम अभिमान नहीं है। यदि तुम ऐश्वर्य से प्रसिद्ध हो, तो हमारा यश भी कवियों ने दशों दिशाओं में फैला रखा है। इस प्रकार हे राजन, तुम में हम में कोई अंतर न होने पर भी हमसे मुख फेरते हो, तो हम भी तुमसे निष्प्रेह ही रहते हैं। सैकड़ों ही राजागण जिसे अपनी समझ कर संसार से चले गए, परंतु यह किसी के द्वारा भी भोगी नहीं गई। ऐसी पृथ्वी को पाकर गर्व करना क्या उचित है। इसके अंश के भी अंश को प्राप्त करके अपने को पृथ्वीपति मानना आश्चर्य का ही विषय है, क्योंकि जहां खेद करना चाहिए वहां मूर्ख पुरुष आनंद ही समझा करते हैं। यह पृथ्वी जल की रेखा से घिरा एक छोटा सा मृत्तिका पिंड है, जिसके कुछ कुछ अंशों पर अनेक राजागण युद्ध करके स्वामित्व स्थापित करते हुए राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र एवं दरिद्र राजाओं को दानी कहकर दान प्राप्त करने की आशा वाला धनाकांक्षी अधम पुरुषों को धिक्कार है। न हम विट लंपट हैं, न नट हैं, न गायक हैं, न हम में परद्रोह की ही बुद्धि है, और न हम कुछ भार नम्र कामिनी ही हैं। फिर तुम्हारी राजसभा से हमारा क्या प्रयोजन है। पूर्व काल में तो विद्वता क्लेश नष्ट करने के लिए होती थी, फिर कुछ कालोपरांत विषयी पुरुषों की विषय सुख सिद्धि की हेतु हो गई, और अब तो वह शास्त्र विमुख राजाओं के कारण अधोगति को प्राप्त होती गई। पहले कभी ऐसे पुरुष भी हुए जिनके शुभ्र कपाल को शिवजी ने अपने अलंकार रूप में मस्तक पर धारण किया था, परंतु अब तो अपनी प्राण रक्षा मात्र करके ही मनुष्य अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। हे राजन, यदि तुम धनों के ईश्वर हो, तो हम भोवाणी के ईश्वर हैं। तुम युद्ध करने में शूर हो, हम वादियों का दर्पज्वर नष्ट करने में चतुर है। तुम्हें धनाढ्य पुरुष सेवन करते हैं, तो मति का मल दूर करने के लिए शास्त्र सुनने के इच्छुक मनुष्य हमें सेवन करते हैं। ऐसी समता होने पर भी तुम्हारी श्रद्धा हम पर नहीं है, तो हमारी आस्था भी तुम में नहीं रही, इसलिए हम जाते हैं। सम्मान के नष्ट होने, धन का क्षय होने, अतिथियों के विमुख लौटने, बांधवों के नष्ट होने, परिजनों के चले जाने और शनय शनय यौवन के नष्ट होने पर बुद्धिमानों को उचित है कि वे गंगा के जलकणों से पवित्र हुई हिमालय की किसी गुफा में निवास करें। हे चित्त, तू प्रतिदिन पराये चित्त को अनेक प्रकार से प्रसत्र करने के लिए क्लेश रूपी पक में क्यों फंसता है। जब तू स्वयं में ही प्रसन्न होकर चिंतामणि के गुणों को ग्रहण करेगा,
तब क्या तेरे इच्छिण की पूति न होगो? भोगी को रोग भय, कुलीन को च्युति भय, धनिक को राज भय, मानी को दैन्य भय, बलि अथवा सेना को शत्रु भय, रूप को जरा भय, शास्त्र को वाद भय, गुण को खल भय और काया को यम भय होता है। इस प्रकार मनुष्यों को लोक में सभी वस्तु भय से व्याप्त हैं, केवल शिवजी के चरण ही निर्भय पद हैं। कमलिनी पत्र पर स्थित जलकण के समान तुरंत नष्ट होने वाले प्राणों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का किंचित भी विचार न करके हमने क्या नहीं किया। धन मद में मत्त धनाढ्यों के आगे अपनी प्रशंसा स्वयं करने के पाप से भो नहीं छूके। वह सुरम्य नगरी, वह महान नृपति, वह अधीनस्थ राजाओं का चक्र, उसके पार्श्व में स्थित विद्वज्जन, अत्यंत सुंदरी कामिनियां, राजपुत्रों का समूह, चतुर्बंदीजन और सभी आदर्श वथाएं काल के कारण नाम मात्र के लिए रह गई। उस काल को नमस्कार है। हमको जन्म देने वाले माता पिता को गए हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। हमारे सहपाठियों का भी नाम कोश रह गया है और हम भी नदी तट पर बालू में उत्पन्न वृक्ष के समान दिनों दिन मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं। जिस किसी घर में अनेक थे वहां एक रह गया और इस प्रकार दिवस रात्रि रूपी दो पासों को फेंकने वाला काल पुरुष काली के साथ प्राण रूपी पासा लेकर संसार रूपी चौसर का खेल खेलता है। हम नहीं जानते कि हमें क्षणभंगुर जीवन में क्या करना चाहिए। तपस्या में युक्त रहते हुए गंगा तट पर निवास अथवा गुणों के कारण उदार हुई अपनी पत्नी को सविनय परिचर्या, या शास्त्रों का श्रवण करें अथवा काव्य रूपी सुधारस का पान। क्या वे मेरे सुदिन होंगे जब मैं गंगा के तीर पर हिमगिरी शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्मध्यान करता हुआ योग निद्रा में मग्न हो जाऊंगा और तब वृद्ध हरिण भी निःशंक होकर अपने शरीर की खुजलाहट दूर करने के लिए उसे मेरे शरीर से रगड़ा करेंगे। ज्योत्सना भरी सुनसान रात्रि में गंगा के रेतीले तट पर सुख से बैठा हुआ मैं भव के भोगों से उद्विग्न रहता हुआ शिव शिव का जप करता हुआ अपने नेत्रों को अश्रुपूर्ण करने में कब सफल होऊंगा? शिव मेरे इष्ट देव हैं। नदियों में गंगा ही नदी है। पर्वत की गुहा हो मेरा घर, दिशाएं वस्त्र, काल ही मित्र और अदैन्य मेरा व्रत है। अधिक क्या कहूं, वटवृक्ष ही मेरे लिए दयिता स्वरूप है। आशा नाम की नदी में मनोरथ रूपी जल और तृष्णा रूपी तरंग है। राग ही उसमें ग्राह है और विनर्क अर्थात अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के निर्णय की विचारधारा रूपी पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं और वह धारा धैर्य रूपी वृक्ष को गिराती है। मोह रूपी गहन भंवर और चिंता नट है। शुद्ध मन वाले योगीश्वर ही ऐसी नदी से पार होने में समर्थ हैं। हे तात, संसार की प्रवृत्ति के आरंभ काल से मैंने त्रिलोकी में खोज कर ली, परंतु ऐसा कोई भी देखने सुनने में नहीं आया जो विषय रूपी हथिनी के अति गूढ़ अभिमान से उन्मत्त हुए अंतःकरण रूपी हाथी को संयम रूपी बंधन में बांध सके। हमने कलंक रहित विद्या नहीं पढ़ी, धन भी नहीं कमाया, माता पिता की सेवा भी नहीं की और चंचल नयना युवती का आलिंगन स्वप्न में भी नहीं किया। हमने तो केवल पराये अन्न के लोभ में ही अपना जीवन कौए के समान व्यतीत कर दिया। अपना सर्वस्व वितरण कर करुणापूर्ण हृदय से संसार की विषम परिणाम वाली दैवगति का स्मरण करते हुए पवित्र वन में भगवान शिव की चरण शरण लेते हुए शरद की चांदनी रात्रि को कब बिताएंगे? राजन, हम वृक्ष की छाल के वल्कल वस्त्र से ही संतुष्ट हैं और तुम श्रेष्ठ वस्त्रों में संतुष्ट रहते हो। इस प्रकार हमारे तुम्हारे संतोष में अंतर न होने से विशेष भेद भी नहीं है, परंतु जिसकी तृष्णा विशाल है वही पुरुष दरिद्र होता है, क्योंकि मन असंतुष्ट हो तो कौन धनवान और कौन दरिद्र है। स्वच्छंद विहार, दीनता रहित भोजन, सत्पुरुषों का संग, मन को शांति देने वाले एवं उपशम व्रत रूपी फल वाले शास्त्रों का श्रवण, सांसारिक भावों में मन की प्रवृत्ति की मंदता आदि का चिरकाल तक विचार विमर्श करने पर भी समझ में नहीं आया कि यह किस तपस्या का फल है। हाथ ही पवित्र पात्र, भ्रमण करने पर प्राप्त भिक्षा ही अक्षय अन्न, विस्तीर्ण दिशाएं वस्त्र, वृहद पृथ्वी शय्या, संसर्गों से शून्य अंतकरण की वृत्ति और अपने आत्मा में ही संतुष्टता तथा दीनता के भावों का त्याग, ऐसे जिन पुरुषों ने अपने कर्मों को समूल नष्ट कर लिया वे धन्य हैं। अश्व की गति के समान चलायमान चित्त वाले राजाओं की आराधना कठिन है, परंतु हमारी इच्छाओं की स्थूलता के कारण उच्च पद प्राप्ति की लालसा रही आती है। वृद्धावस्था देह का और मृत्यु जीवन का हरण करती है। अतः हे सखे, जगत में विवेकी पुरुष के लिए तप के अतिरिक्त कोई अन्य श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। संसार के भोग चंचला विद्युत के समान अस्थिर हैं।
आयु भी वायु के द्वारा विघटित किए गए जलवर्षक मेघों के समान क्षणभंगुर है। यौवन की लालसा भी स्थिर नहीं है। अतः हे बुद्धजन, धैर्य से प्राप्त एकाग्रता द्वारा सुलभ समाधि सिद्धि का प्रयत्न करो। क्षुधाकुल होकर जो अपनी उदर कंदरा को भरने के लिए श्वेत वस्त्रों से ढके ठीकरे को लेकर किसी पवित्र ग्राम या वन में जाकर सतत किए जाने वाले यज्ञों के धुएं से काले पड़े हुए किवाड़ों वाले द्वार द्वार पर भिक्षा याचना करें, परंतु समान कुल वालों के द्वार पर दीन होकर भिक्षा न मांगे, वह धन्य है। क्या यह चांडाल है या ब्राह्मण है, शूद्र है अथवा तपस्वी, अथवा तत्वज्ञान में कुशल कोई योगीश्वर है? इस भांति अनेक प्रकार के संशय से युक्त तर्क वितर्क करते हुए मनुष्यों द्वारा छेड़छाड़ करने पर भी योगी न तो क्रुद्ध होता है और न हर्षित ही, वरन सावधान चित्त रहता है। हे बुद्धजन, क्षणभंगुर सख वाले स्त्री संग से चित्त को हटाकर करुणा से मैत्री और प्रज्ञा रूपी वधुओं से समागम करो, क्योंकि अंत में नरक को प्राप्त होने पर हारों से अलंकृत सघन वक्षस्थल या शब्दायमान मणिमेखला से समन्वित कटी सहायक नहीं हो सकती। हे लक्ष्मी माता, अब तू मेरी आशा छोड़कर अन्य किसी का भजन कर, क्योंकि विषयों के भोग में मेरी किंचित भी रुचि नहीं रही। अब तो मैं निष्प्रही रहकर पलाश के हरित पत्रों के दोने में रखे भिक्षा से प्राप्त सत्य के द्वारा ही जीवन यापन करूंगा। हे मित्र, पहले हम समझते थे कि तुम हो वह हम और हम हैं वह तुम हो, अर्थात हम तुम दोनों एक ही हैं। परंतु अब क्या हुआ कि तुम ही हो गए और हम ही रह गए। क्या संतजनों के रहने के लिए रम्य राजभवन न थे? क्या श्रव्य संगीत और गीतादि न थे? क्या प्राण प्रिया नारियों का समागम सुख उन्हें प्रिय न था? परंतु वे इस जगत को वायु से हिलती हुई दीपक की लौ की छाया के समान चंचल समझकर निर्जन वन में चले गए। क्या कंधराओं से कंदमूलादि और पर्वतीय झरने नष्ट हो गए, या सरसफल और वल्कल से युक्त वृक्ष की शाखाएं क्षीण हो गई, जिनके कारण याचकों को अविनीत दुष्टों के मुख देखने पड़ते हैं? गंगा जी की तरंगों से ठंडे हुए झलकणों से शीतल और बैठे हुए विद्याधरों वाले शिलातल युक्त हिमालय के स्थान क्या लुप्त हो गए हैं, जो अपमान सहन करते हुए मनुष्य दूसरों के दिए अन्न में रुचि रखा करते हैं? जब श्री संपन्न सुमेरु पर्वत प्रलय काल की अग्नि से दग्ध होकर गिर जाता है, बड़े बड़े मकर और ग्राहों का आश्रय स्थान समुद्र शुष्क हो जाता है तथा पर्वतों से धारित धरती लीन हो जाती है, तब हाथी के कर्णाग्र के समान चप्पल इस शरीर का ही क्या कहना। हे शंभो, मैं एकाकी, निष्प्रह, शांत, कृपात्री, दिगंबर और कर्मफत्र को निर्मूल करने में समर्थ कब हूंगा? सभी कामनाओं के देन वाली लक्ष्मी के प्राप्त होने से क्या होता है? शत्रुओं को पद दलित करने या प्रेमियों को धनादि से सम्मानित होने अथवा कल्प पर्यंत जीवित रहने से भी क्या लाभ है? कंथा के जीर्ण होने से क्या? श्वेत रेशमी वस्त्र के धारण से, स्त्री के एक होने से, करोड़ों हाथी घोड़ों वाण ऐश्वर्य से, या मध्याह्न में श्रेष्ठ भोजन अथवा सायंकाल में निकृष्ट भोजन प्राप्त होने से भी क्या? अर्थात यदि भवभय नाशक ब्रह्म तेज धारण न किया तो उन सब के उत्कृष्ट होने से ही क्या लाभ है? शिव की भक्ति, हृदय में मरण और जन्म के भय, बंधुओं के स्नेह, काम विकार तथा संसर्ग दोष से रहित निर्जन वन में निवास हो तो इससे अधिक परम अर्थ और वैराग्य ही कौन सा है? इसलिए अनंत, अजर, परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करो। उससे भिन्न चिंतन से क्या लाभ है? क्योंकि कृपणों के अधीन रहने वाले भुवनों का आधिपत्य, भोग आदि सब उस ब्रह्म के ही आश्रित हैं। अरे मन, तू अपनी चंचलता के कारण कभी पाताल में जाता है तो कभी आकाश का उल्लंघन करता है और कभी सब दिशाओं में घूमता है, परंतु कभी भूल कर भी उस विमल आत्मा रूप ब्रह्म का चिंतन नहीं करता जिससे सब दुखों की निवृत्ति हो सके। वही रात्रि और वही दिवस होते हैं, यह सभी प्राणी जानते हैं, फिर भी प्रारब्ध कर्मों को पूर्ण करने के लिए उन्हीं व्यापारों को पुनः करते हैं। इस प्रकार के संसार से हम निंदा के पात्र होकर भी अज्ञानवश लज्जित नहीं होते। जिसकी रम्य शय्या भूमि, विपुल तकिया भुजा, आकाश वितान, अनुकूल वायु पंखा, चंद्रमा ही प्रकाशमान दीपक और विरक्ति रूपी स्त्री का संग है, वही मुनि ऐश्वर्यवान राजा के समान सुख शांति पूर्वक शयन करता है। रे मन, जिस ब्रह्म के महाशासन के समक्ष त्रैलोक्य का आधिपत्य भी रसहीन प्रतोत होता है, उसकी प्राप्ति में ही लग, भोजन, वसन, मान रूपी भोग से प्रीति न लगा। उसके समान अन्य भोग कौन सा है जो नित्य प्रकाशित है तथा जिसके स्वाद के आगे त्रैलोक्य के राज्य आदि भी रसहीन सिद्ध होते हैं। वेद, स्मृति, पुराण
और शास्त्रों के अत्यंत विस्तार में जाने का क्या प्रयोजन? स्वर्ग रूपी कुटी में निवास रूप फल के देने वाले यज्ञादि कर्मों से क्या लाभ? भवबंधन रूपी दुख के निवारणार्थ उत्पन्न कालानल के समान आत्मानंद रूप पद प्रवेश के अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियां व्यापार रूप हैं। आयु जल की तरंगों के समान चंचल, यौवन की शोभा कुछ दिनों तक सीमित, धन संकल्प कल्पना के समान अस्थिर, वासना वर्षार्तु के विद्युत विलास के समान चप्पल और प्रियाओं का कंठ मिलन युक्त आलिंगन रूपी सुख भी अस्थायी है। अतः भव भय रूपी सागर से पार जाने के लिए ब्रह्म में आसक्त होना श्रेयस्कर है। विंब फल के समान यह ब्रह्मांड मन स्वयं का मन लुभाने में उतना ही असमर्थ है जितनी समुद्र को क्षुब्ध करने में मछलियों की उछल कूद व्यर्थ रहती है। यौवन अवस्था में कामदेव रूपी तिमिर नेत्र रोग के कारण विवेक न रहने से संपूर्ण जगत स्त्रीमय जान पड़ता था, परंतु अब उस तिमिर रोग को दूर करने में सशक्त विवेक रूपी अंजन से हमारी दृष्टि त्रिभुवन को ही ब्रह्म रूप में देखती है। चंद्रमह की रम्य किरणें, हरिण नृणों से सुरम्य हुई वनस्थली, सत्यंग से उत्पन्न रम्य सुख एवं काव्यों की रमणीक कथाएं और प्रणय कोप से उत्पन्न अश्रुओं से रम्य हुआ प्रिया का मुख, यह सब रम्य होते हुए भी ससारे की अनित्यता का ज्ञान होने पर चित्त पुनः उनमें नहीं रमता। भिक्षा से जीवन यात्रा चलाने वाले लोगों के सग में विमुख, इच्छानुसार चेष्टा में सदा स्थित, दान अदान से विरक्त, मार्ग में फेंके गए जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को पहनने वाले, कंठा का ही आसन बनाकर बैठने वाले, मान और अहंकार से रहित एवं शांति सुख के भोग में चित्त लगाने वाले विरले ही होते हैं। हे मेदिनी माता, हे वायु पिता, हे तेज मित्र, हे जल सुबंधो, हे आकाश भ्रातृ, मैं कर जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपके संग से उत्पन्न पुण्य के आधिक्य से प्रकाशित ज्ञान द्वारा मोह महिमा का नाश करता पर ब्रह्म में लीन हो रहा हूं। जब तक काया स्वस्थ है और वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियां अपने अपने कार्यों के करने में सशक्त हैं, तथा जब तक आयु नष्ट नहीं होती तब तक विद्वान पुरुष को अपने श्रेय के लिए प्रयत्नशील रहे। घर जलने पर कुआं खोदने में क्या लाभ? मैंने न तो विरोधियों के मुख को दमन करने वाली विद्या का अध्ययन किया, न तलवार की नोक से हाथी की पीठ को विदीर्ण करके अपना यश ही स्वर्ग तक फैलाया, और न चंद्रोदय काल में कांता के कोमल अधरों का ही पान किया। इस प्रकार मेरा तो तारुण्य भी शून्य गृह में जलते हुए दीप के समान निष्फल ही गया। ज्ञान से सज्जनों का मान मदादि नष्ट होते और दुर्जन के मान मदादि की वृद्धि होती है। जैसे एकांत स्थान योगी की मुक्ति में साधन होता है, वैसे ही वह कामातुरों के काम की वृद्धि में भी कारण होता है। मनोरथ हृदय में ही जीर्ण हो गए, यौवन जरावस्था के रूप में बदल गया, गुंजों के बिना अंगों के गुण भी बंधिया के समान व्यर्थ हो गए, और अब बलवान काल के रूप में क्षमा न करने वाला कृतांत चला आ रहा है। इसलिए अब तो मदनांत तक शिव के चरणों के अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। हे कामदेव के शत्रु, गंगा में स्नान करके पवित्र पुष्प फल से आपका पूजन कर गिरि गुहा में बैठा हुआ मैं ध्यान योग्य आप में स्वयं को लीन करके केवल फलाहार से जीवन यापन करता हूं। हे विभो, मैं गुरु के बताए ध्यान मार्ग का अनुसरण करता आपके चरण रथ रहकर दुखों से कब मुक्त हो सकूंगा। जिन्होंने शयन शिला को शैया और गिरिगृहा को घर बना लिया, जो वृक्ष की छाल के वस्त्र धारण करते और कोमल फलों से क्षुधा पूर्ति करते हैं, झरनों का जल जिनकी प्यास निवृत्ति का साधन है, तथा जिनका मन विद्या रूपी स्त्री में रमा है, और जिन्होंने पगई सेवा के लिए कभो आना करबद्ध नहीं किया, मैं उनको परमेश्वर ही मानता हूं। जिसमें उद्यानों में विविध भांति के व्यंजन बनाकर भोजन करना ही तीव्रातितोव्र तपम्या, कौपीन धारण करना, श्रेष्ठ वस्त्र, भिक्षाटन ही अलंकार तथा मग्न पर्यंत रहना मंगल के समन है। उस काशी को छोड़कर विद्वान अन्यत्र क्यों रहते हैं, जिनके द्वार रक्षक भिक्षा मांगने वालों से कहते हैं कि स्वामी इस समय एकांत स्थान में निद्रा मग्न हुए सो रहे हैं। यह समय मिलने का है भी नहीं, इसलिए जागकर यहां आने पर तुम्हें बैठे देखकर क्रोधित हो जाएंगे। परंतु रे मन, ऐसे मदोन्मत्त स्वामियों के लिए अपने जीवन को निष्फल न करके देवताओं के भी ईश्वर की शरण लो। वहां न ता कोई रोकता है, न कठोर वचन कहता है, वरन वह पद तो निःसोम सुख देता है। हे प्रिय सखे, यह दृष्ट विधाता चतुर कुम्हार के समान विपत्ति रूपी दंड समूहों के प्रभाव की परंपरा से अत्यंत चपल चित्ता रूपी चक्र पर मेरे मन को मृत्तिका पिंड के समान घुमाता रहता है।
हम नहीं जानते कि अब वह क्या करने वाला है। यद्यपि जगदीश्वर शिव और जगदात्मा जनार्दन में कोई भेद नहीं है, तो भी जिनके भाल पर तरुण चंद्रमा विराजता है, उन्हीं में मेरी भक्ति है। रे कंदर्प, तू धनुष की टंकार करके अपने हाथ को क्यों व्यर्थ कष्ट दे रहा है? रे कोकिल, क्यों व्यर्थ ही अपने कोमल कलरव के रूप में घड़बड़ाता है? हे मुग्धे, अपने स्निग्ध विदग्ध एवं चंचल कटाक्षों को मुझ पर न फेंक, क्योंकि अब मेरा चित्त भगवान चंद्रचूड़ के चरण ध्यान रूपी अमृत में विद्यमान है, जिनकी कौपीन अत्यंत जर्जर हाकर टूक टूक हो गई। कंठा की भी ऐसी ही दशा है। यथा भोजनार्थ सुखपूर्वक भिक्षान्न प्राप्त होने के कारण निश्चिंतता भी है, और जो श्मशान में या वन में निद्रा लेते हैं, जो मित्र अमित्र को समान भात्र से देखते एकांत स्थान में समाधि लगाते हैं और मद मोहरताद सभी दोषों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे योगी सुख से रहते हैं। अरे मनुष्यों, इस संसार में अनेक प्रकार के क्षणभंगुर सुखों को देने वाले जो भोग हैं, उन्हें जन्म मरण के कारण जानकर भी तुम यहां किस कारण घूमते हो? ऐसे क्षणिक भोग के लिए प्रयत्न व्यर्थ है। सैकड़ों प्रकार के श्राशावाशों को तोड़ने और स्वच्छ चित्त होकर कामोच्छेदक शिव में चित्त को लगाओ। वे धन्य हैं जो गिरि गुहाओं में रहकर परम ज्योति का ध्यान करते हैं, और जिनके अंक में बैठे हुए परीक्षण उन्हीं के आनंद जंती अधुओं का पान करते रहते हैं। परंतु हमारी आयु तो केवल मनोरथ के भवन में बनी बावड़ी के तट पर स्थित क्रीडोद्यान में लीला करते ही क्षीण होती जा रही है। जन्म को मृत्यु ने, विद्युत के समान चप्पल युवावस्था को वृद्धावस्था ने, संतोष को धन की आकांक्षा ने, सुख शांति को सुंदरियों के विलासों ने, गुणों को दुष्ट पुरुषों ने, वन को सपों ने, राजा को दुर्जनों ने तथा भोग सामग्री को अस्थिरता ने आक्रांत किया हुआ है। इस प्रकार इस जगत में किसने किसको आक्रांत नहीं कर रखा है। सैकड़ों प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियों ने आरोग्य का उन्मूलन कर दिया है। जहां द्रव्य की प्रचुरता रहती है, वहां विपत्ति द्वार को तोड़कर आ जाती है। जो उत्पन्न होता है उसे मृत्यु अपने वश में अवश्य ही कर लेती है। तब ऐसी कौन सी वस्तु है जो विधाता ने स्थिर रहने वाली बनाई हो? मनुष्यों की पूर्णायु 100 वर्ष को है, उसमें से आधी तो रात्रि में सोकर ही व्यतीत कर दी, चौथाई बालकपन और वृद्धत्व में चली गई, और शेष चौथाई व्याधि, वियोग, दुख एवं धनवानों की सेवा आदि में व्यतीत हुई। फिर अब जल की तरंगों के समान अत्यंत चंचल इस जीवन में प्राणियों को सुख की प्राप्ति कहां हो सकती है? ब्रह्मज्ञान के विवेक में निर्मल बुद्धि वाले पुरुष अत्यंत दुष्कर कार्यों को करते हैं। वे उपभोग, भूषण, वस्त्र, तांबूल, शय्या, धन आदि संपूर्ण भोग सामग्री का त्याग कर देते तथा निष्प्रह रहते हैं। परंतु हमको तो यह कुछ भी न पहले मिला, न अब है और न आगे मिलने का ही विश्वास है। और जो इच्छा मात्र से प्राप्त है, उनका त्यागने में भी हम तो समर्थ नहीं होते। जब भोजन के लिए मीठे फल, पीने के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए पृथ्वी और पहनने के लिए वल्कल वस्त्र उपलब्ध हैं, तब हम धनमद में उन्मत्त भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों के अवनय युक्त व्यवहार को क्यों सहन करें? गर्भवास में अपने देह को संकुचित रखते हुए अपवित्र मलमूत्रादि के मध्य रहने को विवश होना पड़ता है। युवावस्था में प्रिया का वियोग होने रूपी दुख की प्राप्ति होती है, और न वृद्धावस्था में तिरस्कृत हुआ मनुष्य सिर झुकाकर चिंता में पड़ा रहता है। ऐसा होने से अरे लागो, यह बताओ कि क्या इस संसार में कहीं किंचित भी सुख है? अकिंचन, दांत, शांत तथा शत्रु मित्र के प्रति समान विचार वाले सदा संतुष्ट पुरुष के लिए यह सभी दिशाएं आनंददायक होती है। लक्ष्मी चंचला है, प्राण चंचल हैं तथा जीवन और यौवन यह दोनों भी चंचल हैं। इस प्रकार चल और अचल संसार में केवल एक धर्म ही निश्चल रहता है। जब भिक्षा ही कामधेनु, कंठा ही शीत का निवारण करने वाली और शिवजी से ही अचल भक्ति हो, तो फिर वैभव का ही क्या प्रयोजन है? संसार जाल के भीतर त्रिगुणात्मिका रस्सी से बंधी हुई आत्मा को शिव भक्ति रूप शलाका के द्वारा छुड़ाने में कब समर्थ हूंगा? ऐश्वर्य चचल और यौवन क्षण भंगुर है। मनुष्य का जीवन काल के दांतों के मध्य पड़ा है, तो भी मनुष्य परलोक की प्राप्ति के साधन की अवज्ञा करता जाता है। अहो, मनुष्यों की यह चेष्टा कैसी विस्मयकारिणी है। जब पृथ्वी जलकर भस्म हो जाती है, सुमेरु भी खंड खंड हो जाता है और समुद्र भी शुष्क हो जाता है, तब शरीर का तो कहना ही क्या है। वैराग्य शतक समाप्त।